प्रदेश में किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैप के मामले के गरमाने के बाद नए नए सियासी चर्चाओं को जन्म मिला है। और अब किरोड़ी के तेवर देखने के बाद लग रहा है कि वो बगावत के मूड में आ चुके हैं। तो क्या अब किरोड़ी बीजेपी छोड़ देंगे और क्या होगा जब बेनीवाल और किरोड़ी हो जाएंगे? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं पलक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा। नमस्ते मैम। शुक्रिया पलक। मैम, अगर हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा एक हो जाते हैं तो क्या राजस्थान की राजनीतिक में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या इससे राज्य की सरकार में सुधार होगा? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने जिस तरीके से बगावत के सुर अख्तियार कर दिए हैं, उसको देखकर लगता है कि आने वाली राजस्थान की जो राजनीति है ना, उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा जी को अपनी पार्टी में लेने के लिए राजकुमार रोत भी लालायित बैठे हैं। उधर हनुमान बेनीवाल भी कई बार सपोर्ट कर चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस के कई नेता भी किरोड़ी लाल मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखना ये दिलचस्प है कि अब किरोड़ी लाल मीणा जी का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ही सरकार उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस बरत रही है, उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, बार बार बैठकों में बुला के उनका मुंह बंद कराया जाता है। और एक ना एक दिन तो ऐसा आना ही था कि किरोड़ी लाल मीणा ऐसे बगावती सुर दिखाते, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं कि वो चुप बैठ जाए, अन्याय होता हुआ देख ले। क्योंकि जिस तरीके से एक अकेला आदमी जो विपक्ष बनकर उभर रहा था, अकेला लड़ाई कर रहा था कांग्रेस के समय, जिन मुद्दों पर लड़कर भिड़कर सरकार को लेकर आया, पूरे पूर्वी राजस्थान से सफाया हो चुका था बीजेपी का। किरोड़ी लाल मीणा की मेहनत की वजह से दोबारा बीजेपी आई और उन्हीं के साथ ऐसा किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता को उठाकर ताक पर रखने की तैयारियां कर ली है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे शेर हैं जिन्हें आप चुप करा सकते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद कर कर ज्यादा समय के लिए रख नहीं सकते हैं। बाउंड्रीज बहुत क्रिएट की गई उनके लिए, लेकिन वो ज्यादा देर उन बाउंड्रीज में नहीं रह सकते हैं। मन छटपटा रहा था, बोलने के लिए वो बेताब हो रहे थे और निकल ही गई ना वो भड़ास। और जिस तरीके से उन्होंने बम ब्लास्ट किया है सरकार के ऊपर, गाज गिरेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही बगावती तेवरों के लिए जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल भी जल्दी से किसी भी पार्टी में एडजस्ट नहीं हुए, उन्होंने इतने ट्राई कर लिए, इतने ऑप्शंस, लेकिन आज भी वो इंडिया गठबंधन में है तो सही, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कितना कुछ बोलते हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारी ऑडियंस को भी पता है। और किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल अगर मिल जाते हैं तो राजस्थान की सियासत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े करने वाली भी हो सकती है। मैम, जैसे कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का एक साथ आना किस तरह की राजनीतिक सोच और रणनीति को दिखाता है, और क्या ये दोनों की समान विचारधारा के कारण होगा या फिर केवल राजनीतिक का एक खेल है ये? देखिए, दोनों की समान विचारधारा की अगर आप बात कर रही हैं तो विचारधारा दोनों की इस तरीके से सेम है कि दोनों जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के लिए बोलते हैं। सड़क से संघर्ष करने के लिए जब नेताओं का नाम आता है तो इन दोनों का नाम मेनली आता है। सड़क पर अगर बैठे रहना हो, लोगों के साथ आंदोलन करने हो, लोगों की आवाज को उठाना हो, तो ये दोनों नेता आपको आगे दिखाई देंगे पंक्ति में। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, ना सिर्फ अपनी जनता की सेवा करने के लिए। वो लोग जिनके लिए ये राजनीति में आए हैं, जिनकी वजह से ये राजनीति में आए हैं, जिनके वोट देने के बाद, चुनने के बाद ये लोग राजनीति में आए हैं, तो जिन वादों के ये पक्के होते हैं, दोनों ही ऐसे हैं कि जिन्होंने अगर वादा कर लिया तो ये निभा के ही मानेंगे। और किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल अगर एक साथ आ जाते हैं तो इतनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी दूसरी पार्टियों के लिए जितनी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा डिफरेंस मैं देख पाती हूँ वो है अनुभव का। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा में भले ही समानताएं हों, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आप देख सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही पार्टी में होके जिस तरीके से अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, वो
हनुमान बेनीवाल नहीं कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल तुरंत डिसीजन लेते हैं और इमोशनल की अगर हम बात करें, इमोशंस की बात करें, तो वो इमोशंस में तुरंत बह जाते हैं। नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा का कंट्रोल है उन पर। लेकिन जब बात आती है बगावत की, तब ये दोनों एक स्तर पर समान दिखाई देते हैं। जब जब बोलेंगे तब तब राजस्थान की सियासत में तूफान आना तय है, ये बात तो पक्की है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक अलग ही खेल राजनीति का देखने को मिलेगा, जो काफी दिलचस्प भी होगा। और अगर एक काल्पनिक तस्वीर भी अगर हम बनाते हैं ना इन दोनों की, या फिर आरएलपी के साथ जुड़ने की, किरोड़ी लाल मीणा के हनुमान बेनीवाल के साथ आने की, तो कहीं ना कहीं जाट और आदिवासी और दलितों का जो संगम होगा वो भी वाकई में दिलचस्प होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया, क्या हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही राजस्थान की अलग अलग जातिगत और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े नेता हैं? क्या ये इन दोनों का मिलना राज्य में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नई दिशा तय कर सकता है क्या ये? जी पलक, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर हम बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि दोनों ही अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधाराओं से हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जो जाट समाज से आते हैं, और जितना भी अगर आप वोटिंग वोटिंग उसके आधार पर नापेंगे ना, वोट दलों के आधार पर नापेंगे, तो जाट सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है। तवज्जो आप इनको देंगे तो ये भी आपको उतनी ही तवज्जो देंगे। लेकिन क्या किया जाता है, बीजेपी में भी अभी तक जाट नेताओं की संख्या बहुत कम है और कहीं ना कहीं इन्हें तवज्जो इतनी नहीं मिली है जितनी कांग्रेस के अंदर मिलती है। इन जाटों की पहली पसंद ही कांग्रेस पार्टी होती है। और हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनके राजनीति करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर जो फूट है, जो तमाम तरह के नेताओं के बीच में खींचतान के जरिए हमें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इन्हें अपने हाशिए पर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जाट समाज से कई सारे नेता कांग्रेस में भी हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की खींचतान में लगे रहते हैं, किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है इस खींचतान के चलते। दूसरी तरफ है किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणा और आदिवासियों की एकता का परिचय है। और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ना सिर्फ इन दोनों समुदाय के बल्कि 36 कौम के नेता बनकर उभरे हैं, गुर्जर भी इन्हें मानते हैं, दूसरे दल भी इन्हें मानते हैं। और क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय दल इतनी ताकत नहीं रखते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक नई पार्टी का उदय करें तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत को राजकुमार रोध भी इन्विटेशन देकर बैठे हैं। वो भी कहते हैं कि आइए, आपके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, हमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि राजकुमार रोध को भी ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ेगी तो एक ना सिर्फ वोट आधार जुड़ेगा बल्कि जनता का विश्वास भी जुड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा के लिए जनता क्यों नाराज है बीजेपी से? इसलिए नाराज है कि इतने वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए, उन्हें ही कुछ नहीं दिया। बल्कि अब दूसरी पार्टियों की तो हम क्या बोले, जब अपनी ही पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाएगा तो फिर गहलोत और सचिन पायलट की पार्टी को कोसने से क्या फायदा? यहाँ आपकी पार्टी भी वही कर रही है। ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो चुका है। मैम, जैसे कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का गठबंधन कैसे प्रतिक्रियाओं को पैदा कर सकता है, और क्या ये गठबंधन आगे वाले चुनावों में लोगों को क्या दिखाता है? ये देखिए, जनता को ऑप्शन चाहिए। अब बीजेपी, कांग्रेस, इनसे उब चुकी है जनता। वो कहीं ना कहीं चाहती है कि एक ऐसी पार्टी आए जो हमारे हित के लिए सोचे, हमारे विकास के लिए सोचे। इसीलिए राजकुमार रोध भील प्रदेश को तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम में रहते हुए तो कभी भी भीलों का, आदिवासियों का इतना विकास नहीं होने दिया जाएगा जितना कि उनका अलग एक प्रदेश में होगा। और कहीं ना कहीं अगर क्षेत्रीय गठबंधन की बात करें तो वैसे तो इस गठबंधन की आस बहुत कम है। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी पार्टी छोड़ देंगे, इस बात में भी दो राय है, क्योंकि एक बार वो पहले कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी छोड़ दी तो पार्टी तो हाशिए पे जाएगी ही जाएगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, लेकिन जोश से उतने ही भरपूर हैं। अब उन्हें दूसरी पार्टी में जाकर शुरुआत करनी होगी। इसमें उनकी क्या राय है, उनका क्या सोचना है, ये भी अभी बहुत मायने रखता है। हालांकि वचन के वो पक्के हैं,
अगर वचन उन्होंने किया है, अगर वादे उन्होंने कर दिए हैं, तो वो कभी भी उन वादों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे से उसके लिए बगावत क्यों ना करनी पड़ जाए अपनी ही पार्टी से। ये जो किरोड़ी लाल मीणा का रूप आप और हम अब देख रहे हैं, ये हुआ करता था वसुंधरा और गहलोत के समय में। तो किरोड़ी बाबा इज बैक। अब देखते हैं होना क्या है, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, कब वो कौन सा दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, ये आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजस्थान की राजनीति में उलटफेर होने के पूरे पूरे चांसेस अब बन चुके हैं। मैम, इन दोनों नेताओं के बीच जो गठबंधन है किस प्रकार की चुनौतियां दिखा सकता है, और क्या ये खासकर जब उनकी राजनीतिक यात्रा और समर्थन आधार के अलग अलग है क्या ये? देखिए, दोनों ही नेताओं की जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा है। अन्याय को दोनों नहीं सह सकते हैं, लेकिन वाल पर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक करियर रहा है अलग अलग पार्टियों के साथ, तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहा है। आप उसमें ज्यादा समय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे से वो एनडीए के साथ हो, इंडिया गठबंधन के साथ हो, बहुत जल्दी दरार आ जाती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की एक अलग विचारधारा है, वो जल्दी से किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर अंतर है उम्र का, यहाँ अंतर है अनुभव का। तो कहीं ना कहीं ये जिसकी हम काल्पनिक चर्चा कर रहे हैं, ये होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जितनी भी ये कल्पना है, ये कल्पना इस तस्वीर से बाहर आ पाती है नहीं, इसमें भी संशय है, क्योंकि दोनों में जमीन और दिन रात का अंतर है। कॉमन जो चीजें हैं वो ये है कि दोनों अपनी जनता के लिए जीते हैं, दोनों राजनीति से ज्यादा अपनी जनता के विकास को, उनके मुद्दों को तरजीह देते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी इस अनदेखी के कारण बीजेपी छोड़ देंगे, और कई पार्टियां जैसा कि आरएलपी है, राजकुमार रोत की पार्टी है, वो तो इसी वक्त का इंतजार कर रही है कि कब ऐसा नेता हमारे लिए तैयार रहे और हम उन्हें अप्रोच करें, जैसा कि पहले भी राजकुमार रोत कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल भी कई बार किरोड़ी लाल मीणा को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने अगर ऐसा डिसीजन ले लिया जो काफी कठोर हो सकता है, उसके बाद उनके लिए तो कई सारी पार्टियों के रास्ते खुले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जितनी मुसीबतें इंतजार कर रही है ना किरोड़ी के पीठ पीछे, वो शायद इनको अभी अंदाजा नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ये सिर्फ एक महज कल्पना थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा आ जाते हैं साथ में, या फिर ये तस्वीर आप राजकुमार रोत के साथ देख पा रहे हैं? तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसी होगी उस राजस्थान की तस्वीर अगर ये तिकड़ी सामने आ जाती है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी राय रखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।